तो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबरें आई हैं। बजट में क्या क्या मिला पेंशनर्स को, कर्मचारियों को, फैमिली पेंशनर्स को। आप सभी को पता है कि बजट अब पेश हो चुका है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हो रही हैं और बहुत सारी चीजें आगे भी होने वाली है। सारी अपडेट दूंगा मैं। साथ ही साथ 18 मंथ्स के एरियर्स पर जो ऐलान होने वाला था उसका क्या हुआ, पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के, साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी कि बजट में पेश होंगी, वो सब धरी की धरी रह गई और अब बजट पेश हो चुका है, जिसमें कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए उसमें कुछ भी नहीं मिला है। तो क्या ये चीजें थी, सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे। पूरी वीडियो को लास्ट से देखिए। साथ ही साथ इसमें पेंशनर्स के लिए आगे क्या चीजें हो सकती हैं और उनमें क्या उनको फायदा मिल सकता है, उन पर भी हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जानकारी के लिए इन्फॉर्मेशन दे दूं, कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के उनके पेंशनरी बेनिफिट से लेकर के सभी कर्मचारियों के लिए हम उनके पेंशनरी बेनिफिट के रिगार्डिंग बहुत सारी सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस और इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं। साथ ही साथ आपको अगर आपके पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड कोई अगर समस्या है, कोई डाउट है, अगर आपको पेंशन टाइम पर नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको वहां पर जो है उसको सुलझाने की, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सीधा मुद्दे पर लेकर चलते हैं। आप सभी को पता है कि बजट पेश हो चुका है। अब बजट के बाद में पेंशनर्स के लिए बहुत सारी चीजें थी और बहुत सारी चीजों पर बात हो रही थी कि 18 मंथ्स के डीए डीआर का जो बजट है या ओआरओपी का बजट है या पेंशन में 5-10% या 15% की बढ़ोतरी है, उन पर ये सारी चीजें हो सकती हैं। हालांकि यूनियंस और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की जो फेडरेशन और यूनियंस थी, उनकी तरफ से ये सब प्रपोजल्स गए हुए थे। कई सारी डिमांड्स गई हुई थी, जिनमें 18 मंथ्स के डीए डीआर था, साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम का रिस्टोरेशन था और 8वें वेतन आयोग भी था। हालांकि 8वें वेतन आयोग पर गवर्नमेंट क्लियर पहले ही कर चुकी थी कि 8वां जो पे कमीशन है उस पर अभी सरकार ना ही मिनिस्ट्रियल और ना ही इंटर मिनिस्ट्रियल किसी भी टाइप से कोई भी बातचीत कर रही है। हालांकि ये सरकार ने रिटर्न में दिया था, संसद में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ये सारी चीजें बोली गई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये कभी भी क्लियर नहीं बोला। आपको फिर से मैं एक जानकारी के लिए बात बता दूं, जो लोग ये बोल रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा, तो मैं उनको सभी को बता देता हूं कि 8वां वेतन आयोग पर गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी क्लियरली इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए थे कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। बस जून के मंथ में या फिर बोल सकते हैं कि पिछले मंथ में ये सारी चीजें बोली गई थी कि 18 मंथ जो आपका 8वां वेतन आयोग है उन पर अभी चर्चा नहीं हो रही है, अभी इस पर चर्चा करना बहुत ही जल्दबाजी होगी। हालांकि यूनियन की तरफ से भी कई सारी चीजों पर उसमें बात की गई थी, जिसमें हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, जो कि महामंत्री हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के। इन्होंने भी काफी कुछ बोला था कि रेलवे बजट से लगभग 13 लाख कर्मचारियों को भी काफी उम्मीदें हैं। सरकार पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर विचार कर सकती है। वहीं इस बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन पर भी सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को उसके ऐलान की उम्मीद है। हालांकि इन सभी यूनियंस और फेडरेशन ने लगातार इसके रिगार्डिंग बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारी बातचीत, उनको रिक्वेस्ट भेजी गई थी, बहुत सारे चार्टर डिमांड्स भेजे गए थे, जिनमें ये सारी चीजें थी, जिनमें 8वें वेतन आयोग का भी इशू था। साथ ही साथ इसके अलावा जो 18 मंथ्स के डीए डीआर था वो भी था, और पेंशन में जो एनुअलिटीज है और या नोशनल इंक्रीमेंट्स है या कम्यूटेशन पेंशन में जो बदलाव है उसको लेकर भी कई सारी चीजें पर बात की गई थी। लेकिन ये सब चीजें अब क्लियर नहीं हो पाई हैं और फैमिली पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को इसमें कुछ भी नहीं मिला है। हाँ, आगे आने वाले दिनों में जो चीजें होंगी वो बहुत क्लियर होंगी, क्योंकि सरकार जो है इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर सकती है। 18वां वेतन आयोग 18 जो का एरियर्स है उस पर अभी बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो 8वां वेतन आयोग है उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और इसके अलावा 8वें वेतन आयोग पर पहले भी कई सारी चीजें चर्चा की जा सकती है और इसके अलावा एक कमेटी भी बनाई जा सकती है इसमें लास्ट मंथ तक, नवंबर दिसंबर तक, जिसमें आपके कमेटी बनाए जाने के बाद में उसमें रिकमेंडेशंस आपको होंगे 8वें वेतन आयोग के, और उसके बेसिस पर फिटमेंट वेक्टर तय किया जा सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, या आप सभी को मैं पहले अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं कि 8वें वेतन 7 सीपीसी में आपका जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था और उसी के बेसिस पर आपकी सैलरी, पेंशन और फैमिली पेंशन तय होती थी। और अब उसी हिसाब से अब 8वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर तय हो सकता है, जो कि 3.68 गुना तक जा सकता है। अभी मीडिया में जो खबरें आ रही थी वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे चीजों पर पे रिवीजन हो सकता है, चाहे वो
ऑटोमेटिक पे आपकी जो बढ़ने वाली सैलरी हो, ऑटोमेटिक पे प्रोटेक्शन हो, या बहुत सारी चीजें हैं जिनमें अभी बात करना जल्दबाजी होगी। लेकिन 8वें वेतन आयोग का गठन पर कभी भी गवर्नमेंट ने इस क्लियरली इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे कि अब 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। उन्होंने बस ये बोला था कि अब इस टाइम पे इस पर चर्चा नहीं हो रही है। अब बात करते हैं पेंशन में 5, 10, 15% बढ़ोतरी को लेकर के। तो आगे आने वाले दिनों में इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, जिसमें बजट के अलावा बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे बजट हो चुका है, उसमें पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए कुछ खास नहीं आया था, जिसमें युवाओं की बातचीत की गई थी और फ्यूचर की सारी चीजें पर डिस्कशन हुआ था। लेकिन कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशन के जो बेसिक में बढ़ोतरी को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो फिर से अब आगे जो है तेज होंगी, क्योंकि आगे एक कैबिनेट बैठक हो सकती है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अधिकारी, साथ ही साथ यूनियंस ऑफ फेडरेशन के अधिकारी और डीओपीटी के अधिकारी इस मीटिंग में हो सकते हैं। और साथ ही साथ कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो सकती है, जिसमें 18 मंथ्स के डीए डीआर के एरियर्स के अलावा पेंशन में जो 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी है उस पर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए उसमें और भी कई सारे इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा उसमें फिटमेंट फैक्टर पर भी बात हो सकती है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर आएगा वही सबसे क्रूशियल रोल प्ले करेगा कि आपकी पेंशन किस हिसाब से होगी। क्योंकि अगर आप फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना तक जाता है तो आपकी बेसिक पेंशन जो है 16,000 रुपये तक हो सकती है, 15 भी हो सकती है। और इसके अलावा जो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी है 18,000 रुपये, उसमें फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना तक होता है तो उसमें 26,000 रुपये तक बेसिक तक पहुंच सकता है। हालांकि इन सब चीजें में अभी बिल्कुल क्लियर कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये सब चीजें अभी क्लियर नहीं हो रही हैं। इसके अलावा नेशनल इंक्रीमेंट जो है, आप सभी को पता है कि जो लास्ट वर्किंग डे को रिटायरमेंट होते हैं 30 आपकी जुलाई में और साथ ही साथ 31 दिसंबर को, तो ऐसे में उन पेंशनर्स को अपना नेक्स्ट इंक्रीमेंट नहीं मिलता है एक दिन के चलते। तो उसी के चलते भी बहुत सारे पेंशनर्स और कर्मचारियों ने रिक्वेस्ट की थी सरकार से, तो उन सभी पेंशनर्स को वहां पर सभी को जो है नेशनल इंक्रीमेंट दिया जाना चाहिए और कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए ये सारी चीजें उसमें ऐड होनी चाहिए। क्योंकि नेशनल इंक्रीमेंट से, क्योंकि आप अगर 6 महीने पूरे वर्किंग डे हैं और आपको सिर्फ एक दिन की वजह से अगर आपको इंक्रीमेंट नेक्स्ट नहीं मिल रहा है तो उसके चलते आपको नेशनल इंक्रीमेंट मिलना ही चाहिए। साथ ही साथ कम्यूटेशन की बात करें अगर, तो कम्यूटेशन 15 साल के लिए होता है, लेकिन अब जो है पेंशन और सरकारी कर्मचारियों की हमेशा से ये डिमांड रही है कि कम्यूटेशन पेंशन को 15 साल से बड़ा कम करके 12,000 या 12 साल या 10 साल तक लेकर आना चाहिए, जिससे उनका काफी हद तक पैसे सेव हो सकें। लेकिन आप हमें कम्यूटेशन पेंशन पर और भी सुझाव दे सकते हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आएंगे। अगर आप भी 18 मंथ्स डीए और डीआर के एरियर्स पर पेंशन में 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी, साथ ही साथ नेशनल इंक्रीमेंट और पेंशन में जो कम्यूटेशन होता है उस पर जो भी आपके सुझाव है वो हमें जरूर दे दीजिएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उन सब चीजों पर चर्चा करके आपको पूरा एक डायरेक्टली बहुत अच्छा सा वीडियो अपलोड कर देंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स वहां पर क्लियर हो सकते हैं। ये सब चीजें आगे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर भी कई सारी चीजों पर अपडेट देखने को मिल सकती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और आप जो भी